हेलो गाइस, जैसे कि मैं हूँ मिस्टर देशराज कुमार रावत। तो इस वक्त गाइस यार हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कुछ बीज के बारे में। आप लोग बताएंगे गाइस यार उपजाऊ ज़मीन को उपजाऊ बनाना, बिना उपजाऊ ज़मीन को उपजाऊ बनाना कि किस तरीके से गाइस यार विचार बोया जाता है, यानी कि बीज बोया जाता है और किस तरीके से खेती बाड़ी की जाती है। तो गाइस यार मेन बात ये नहीं है जो उतना बोना, मेन बात है उस सर को सुधारना। जैसा कि आप लोगों के खेतों में उस सर हो जाए तो उसको किस तरीके से सुधारा जाता है। उसमें जो कि पिपरमिंट का जंगरा होता है, यानी कि निकालने वाला खरवा, उसको छाना जाता है और 5 से जितनी हो सकी पेवर गोबर की 5 की जार छाना जाता है गाइस यार। और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक बार जोता देना होगा। पहले 5 को पूरा देना होगा, फिर उसके बाद में एक बार कल्टीवेटर से जोता देना होगा अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में गाइस यार आपको क्या करना होगा, आपको उसमें रोटोवेटर से पहले उसमें बीज डालना होगा। बीज डालने के बाद रोटोवेटर से उसको जोता देना होगा अच्छी तरीके से। फिर हर एक साल में गाइस यार आपको हर एक फसल में आपको नया बीज लाना पड़ेगा। हर एक साल में आपको बदल देना होगा अपना बीज, पुराना वाला और नया वाला बोना होगा। जैसा कि आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं नया बोइएगा हर एक फसलों पर 6 महीनों पे। और धान की ब्याण कर रहे हैं आप लोग पुरान, तो धान की ब्याण नए करिएगा जैसे यार। और उसके साथ साथ आप लोगों को अंतर दिखेगा नए विसार में और पुराने विसार में, आप लोगों को अंतर बहुत सारा दिखेगा। क्योंकि नया जो कि बीज होता है एक मिट्टी पुराना हो जाता है, तो आप लोग उसको दोबारा मिट्टी से बोओगे तो कैसे वो दोबारा मिट्टी यानी कि 3 मिट्टी पुराना हो जाएगा। क्योंकि जो कि कंपनी वाले होते हैं वो बनाते नहीं है एक मिट्टी को, वही बिया को बेचते हैं, यानी कि बीज को वो भी बेचते हैं। तो आप लोग भी बो देते हैं एक मिट्टी के बीज को तो हो जाता है 2 मिट्टी का। अगर उसको आप लोग तिबारा बोना चाहेंगे तो वो हो जाता है 3 मिट्टी का बीज। तो गई सर उसमें पैदावार कम पड़ जाती है। तो इसीलिए गई सर आपको हर एक तरीके से हर एक साल में 6 महीने पे हर एक फसल के समय पे आप लोगों को उसको बदल देना होगा नई बीज को। गई सर पुरान बीज जो कि होता है गई सर पुरान बीज नहीं बोया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो कि नया बीज है हमेशा बोना चाहिए, पुराने बीज को बदल देना होगा। तभी गई सर आपको खेती में अच्छी तरीके से आप लोग भी पैदावार भी देख पाएंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से रकम भी देखने को मिलेगी कि कितनी सारी रकम हम लोगों के खेतों में पैदा हो रही है और झड़ रही है। तो गई सर उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान देना होगा खेती बाड़ी में गई सर, आप लोग ये नहीं कि फेंक दो बीज को। जैसा कि गेहूँ का जोता दिया एक बार कल्टीवेटर से, फिर उसके ऊपर बीज फेंक दिया, फिर ऊपर से गई सर रोटोवेटर से कढ़वा दिया, फिर उसके बाद में आप लोग देखने ना आए। तो आप लोगों को उस पर राउंड चक्कर काटने होंगे। जब लग गई सर उसमें छोटे से अंकुशा ना हो जाए अखुआ, यानी कि गई सर इंच 2 इंच की, तब लग आप लोग को उसमें राउंड लगाना होगा गई सर, चक्कर करनी होगी कि हमारा जो कि बीज है गई सर पुराना वाला जो कि गई सर जो कि है बीज जामा है अच्छी तरीके से या नहीं जामा। तो अगर गई सर आप लोग पुराना बोते हैं तो उसको भी आप लोगों को जल्दी जल्दी चक्कर करना होगा खेतों की। अगर गई सर नया बीज बोते हैं तो भी गई सर हफ्तों में 1-2 बार आना होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग विश्वासमंद हो जाते हैं कि हम लोग नया बीज बो चुके हैं। तो गई सर जो कि होता है नई बीज में यही अंतर होता है कि अच्छी पैदावार होती है, भड़कील पेड़ होता है, मोटा तंदुरुस्त बढ़िया था, स्मार्टी तो पर्सनालिटी थे। तो उसके लिए गई सर आप लोगों को बेफिक्र रहना पड़ता है नए बीज में। तो देखिए गई सर हम भी नया बीज लेकर आए हैं। ये भी गई सर उतना भी नया नहीं है, एक मिट्टी पुराना हुआ है, क्योंकि गई सर कोई भी चीज़ को लोग घर में नहीं बनाते हैं। ये देखिए ये भी बीज है, ये देखिए इसे बोलते हैं गई सर जंधरी, लेकिन गई सर इसे चरी कहते हैं हम लोग। जो कि गई सर चारों को खिलाया जाता है हरों को, यानी कि जानवरों को खिलाने वाला ये चरी है। तो गई सर ये जो कि है देख लीजिए एक बार, ये 4 बार कटती है गई सर। ये बहुत ही महंगी 80 रुपये किलो आती है गई सर। आधा किलो हमने लिए यानी कि 500 ग्राम, पूरा गई सर पड़ गया है हमें 40 रुपये। ये देखिए ये अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी गई सर चरी है। तो इसको गई सर पशुओं को खिलाने के लिए, नया चारा उगाने के लिए गई सर हरा भरा सा, तो गई सर ये चरी को बोया जाता है। तो गई सर जो कि हमारे पास ये पूरी डिबरी दिख रही है गई सर आप लोगों को, ये है हमारे भीड़ पे, यानी गई सर हमारे बाग में, खुद की बाग में। तो गई सर यहाँ पे हम लोग यहाँ जो कि है खुद की बाग है, तो यहाँ पे गई सर हम लोग बहुत ही प्यार से इसे गई सर कहते हैं उसरी। तो गई सर इसे हम लोग उसरी बोलते हैं प्यार से। और इसको गई सर हम लोग तमौली की भीड़ भी कहते हैं गई सर, लेकिन गई सर ये हमारी बाग है, इसको हम लोग उसरी बोलते हैं। तो गई सर इसी उसरी पे हमारे यहाँ देखिए ये एक विश्वा की गई सर ये डिबरी है पूरी, ये देखिए गई सर, यानी कि गई सर पूरा कोई इसमें एक विश्वांशिक लंबी है, एक विश्वांशिक चौड़ी है गई सर। ये पूरा वर्ग बनी हुई है, पूरा वर्ग के आकार की है गई सर ये पूरी डिबरी एक विश्वा के, यानी कि एक विश्वांशी एक विश्वा। तो गई सर एक विश्वा में आज हम 500 ग्राम चरी बोएंगे। ये देखिए लेकर आए हैं यही चरी गई सर, यानी कि आधा किलोग्राम चरी लेकर आए हैं, पूरा 500 ग्राम 40 रुपये की। तो गई सर ये अच्छी खासी क्वालिटी की चरी है, नया बीज है गई सर, बीज भंडार तभी भी हम लेकर आए हैं गई सर।
तो इसमें जो कि है गई सर ये 4 बार काटी जाती है। ये बहुत ही महंगी पड़ गई है गई सर, पूरा 40 रुपये पड़ गई, 80 रुपये किलो वाली है गई सर। तो इसको हम बोकर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे कि पहले गई सर आप लोग तरीका भी बताएंगे बोने का कि किस तरीके से बोया जाता है। तो ये वाले बीज गई सर अभी हम नहीं बोएंगे। तो देखिए गई सर पहले हमने एक बार इसको फरुआ से जोत दिया, ये देखिए इसको हमने पहले गोंड दिया है एक बार फरुए से गई सर। इसके बाद इसको हम बो देंगे इस चरी को। फिर उसके बाद में गई सर इसको हम बोने के बाद ऊपर से फिर कटिया देंगे इसी फरुए से, क्योंकि गई सर यहाँ फिर रास्ता बंद हो चुके हैं और एक विषय में अच्छी तरीके से गाड़ी भी नहीं चल पाती, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे गई सर बैलगाड़ी हो, कोई भी हो गई सर। तो एक विश्वा जगह में गई सर एक विश्वा ज़मीन में अच्छी तरीके से गाड़ी नहीं चल पाती है, चाहे बैलों से जोतो आप लोग और चाहे गई सर ट्रैक्टर इसमें बुलाओ। तो एक विषम जो कि है गई सर अगर खुद के पास गाड़ी हो और ख़ुद भी आप लोग चलाते हो, यानी खुद चला लेते हो और खुद के पास गाड़ी है, तो आगे पीछे कर के आप लोग तेलों को मत रहिएगा। तो गई सर आगे पीछे कर के आप लोग भी एक विषय ज़मीन को भी जोत सकते हैं, आगे पीछे कर के दाएं बाएं यानी कि आजू बाजू आप लोग मुड़ाकर आगे पीछे करके गई सर जोत सकते हैं। अगर खुद की गई सर आपके पास अगर खुद की गाड़ी हो और खुद ही ड्राइवर हो गई सर, तो आप लोग किसी भी तरीके से गई सर तरकीब निकाल कर एक विषय ज़मीन को आधा विषय ज़मीन को गई सर आप लोग जोत सकते हैं आगे पीछे करके। लेकिन गई सर अगर दूसरे को जोता हो गई सर तो दूसरा ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि एक विषय खेत में वो पहले ही देख कर डर जाएगा, घबरा जाएगा गई सर, कहेगा कि इतने में गाड़ी ही नहीं घूमेगी। चाहे आगे पीछे करेंगे चाहे गई सर इसको हम आजू बाजू करके मुड़ाएंगे, चाहे जिस तरीके से हम कटाएंगे इसको, लेकिन एक विषय ज़मीन में गाड़ी इतनी आसानी से नहीं घूमेगी। तो इसीलिए गई सर वो गाड़ी लेकर अपनी नहीं आएगा। तो अगर गई सर आ भी जाएगा तो आप लोगों को एक विषय ज़मीन में कम से कम 900 रुपये घंटा रोटावेटर चलता है गई सर। तो सोचो गई सर अगर 1 घंटा लगा दिया अगार पछाड़ के गई सर तो 900 रुपये ऐसे लग जाएंगे गई सर। तो 500 ग्राम कम से कम गई सर चरी बोने के लिए आप लोगों को बहुत ही सारा नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि 900 रुपये अगर आप लोग गई सर जोतवाही दे देंगे और उसके बाद में 40 रुपये की चरी बोएंगे और उसके साथ साथ गई सर आप लोगों को 900 रुपये की चरी एक साथ गई सर 6 महीने पे नहीं मिलेगी। तो गई सर 900 रुपये की चारा समझो गई सर मोल लिए हैं, इससे बढ़िया गई सर आप लोग मोल ना खरीद लें गई सर। 900 रुपये का अगर चारा लेंगे गई सर तो बहुत सारा मिलेगा, कम से कम टाली 2 टाली भर के गई सर मिलेगा चारा 900 रुपये में। तो गई सर 900 रुपये का अगर आप लोग गई सर भूसा लेंगे और 900 रुपये गई सर अगर आप लोग चारा लेंगे यानी पैरा लेंगे तो भी गई सर पूरी ट्राली भर की मिलेगी। तो गई सर 900 रुपये जोतवाही दे देंगे गाड़ी बुलाने की, इससे गई सर फ़ायदा ही क्या है। तो उससे बढ़िया गई सर सकरी चीज़ में गई सर आप लोगों को अगर खेती किसानी करना है, आप लोग किसान लोग हैं और खेती कर रहे हैं, तो गई सर आप लोगों को फावड़ा लेना होगा और फावड़े से गोंद लेना होगा अच्छी तरीके से 2 बार। जैसे कि गाड़ी जो कि होती है गई सर ट्रैक्टर एक बार कल्टीवेटर से जोतता है, फिर उसके बाद में रोटावेटर से एक बार ऊपर से कढ़िया देता है, यानी कि एक बार जो कि है कल्टीवेटर से जोत देता है, उसके बाद में आप लोग बीज बो देते हैं यानी कि गेहूँ को चाहे जिस तरीके हो, तो उसके बाद में रोटावेटर से कढ़िया देते हैं आप लोग। तो आप लोगों को खेत अच्छी तरीके से बन जाता है बढ़िया साफ़ सुथरा। और जो कि है रोटावेटर 1-1 फीट गहरे तक गई सर जाता है, 1 फीट गहरे तक गई सर रोटावेटर से आप लोग जुता देते हैं खेत को। फिर उसके बाद में 6-6 इंच रोटावेटर से ऊपर कढ़िया देते हैं, तो आप लोगों को जो कि है 1.5 फीट ज़मीन के अंदर गई सर पोल हो जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर 1 फुट गहरे तक गई सर 1.5 फुट गहरे तक आप लोगों को जो कि कल्टीवेटर रोटावेटर दोनों मिलकर गई सर नीचे तक ज़मीन को पोल कर देता है, भुरभुस कर देता है ज़मीन को। तो उसमें गई सर फसल उगाने का जो कि अच्छा तरीका हो जाता है, बढ़िया नमी रहती है गई सर, नॉर्मल तरीके से खेत भी बन जाता है एकदम स्मार्ट बढ़िया गई सर पर्सनैलिटी से। तो पर्सनैलिटी से गई सर आप लोगों को अगर खेत बनाना है स्मार्ट तरीके से गई सर खेती बाड़ी करना है, तो आप लोगों को गई सर यही तरीका अपनाना होगा। तो देख के गई सर हम लोग इतनी सारे गई सर अभी भी गोंड रखे हैं, वो भी गई सर 10 मिनट में एक दूसरा ज़मीन को गोंड डाले, वो भी पूरा 2 बार, यानी कि पहले जल्दी हम लोग गोंडते गए जल्दी बड़े चिब्बों में, फिर उसके बाद में गई सर हम लोग उसको फोड़ते आए चिब्बे को, दोहरानी जब गोड़ते आए गई सर तो हम लोग उसको ऊपर से थर्राते हुए ऊपर को चले आए बीज बोने के बाद। तो छोटे से गई सर ढिल्लों में बढ़ गया है, तो यानी कि बो गया है पूरा 10 मिनट में। तो गई सर 10 मिनट गोड़ते हुए लग गई सर एक बाँव और 10 मिनट फिर गई सर गोड़ा, फिर 10 मिनट लगे, यानी कि 20 मिनट में गई सर एक विषय ज़मीन को गोंड डाला हम लोगों ने। और ये चरी बोने के लिए आप गई सर रेडी हैं। तो गई सर अभी हम आप लोगों को चरी भी बो के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गई सर कुछ आइडिया भी बताते हैं कि उसर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो गई सर उसर को सुधारने में मेन बात ये नहीं होती गई सर कि गई सर उसको गोंड दो, उसके बाद में गई सर इस तरीके की कोई भी बीज लेकर आ जाओ, जैसे कि चरी है, मकई है, भुट्टा है, गन्हरी है, या फिर गई सर इसी के साथ साथ बजरा बो सकते हैं, कपास बो सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, धान लगा सकते हैं। गई सर आप किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है, तब जाके आप लोगों को घर में किसानों घर में अन्न आता है, यानी कि अनाज आता है। तो गई सर उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा हेल्प करनी पड़ती है, यानी कि गई सर आप लोग जन मजदूर से करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, तभी गई सर आप लोगों के घर में बहुत सारा अनाज आता है। तो किस तरीके से अनाज आता है गई सर,
बहुत ही सरल तरीके नहीं आते, बहुत ही मेहनत पड़ती है इसमें। तो इसीलिए गई सर हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग किसान हैं गई सर, तो गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा इस वीडियो को गई सर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तुरंत प्रेस करके बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचेगा ही सर। जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, फिर किसी और के चैनल पर जाए। तो गई सर इसीलिए हम सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं। तो गई सर हमारे इस वीडियो को आप लोग बिना काटे भगाए आने तक हमारी इस वीडियो में आप लोग तो गई सर बने रहे, ताकि सबसे पहले मैं जो कि वीडियो अपलोड करूँ अपना गई सर अपने चैनल पे, तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे हर एक नई जानकारी के बारे में, हर एक गई सर नए एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो गई सर जो कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस वक्त खेती के बारे में कर रहे हैं। तो गई सर हमने पूरी उम्मीद करता हूँ गई सर आप लोगों ने पूरी जानकारी गई सर देख लिए होंगे। हमने पूरी जानकारी आप लोगों को गई सर बता दिए, सुना दिए और गई सर दिखा दी थी किस तरीके से खेती को गई सर किया जाता है और किस तरीके से गई सर गोड़ा बोया जाता है, छोटी छोटी खेतों को गई सर किस तरीके से बनाया जाता है। तो गई सर देखिए इतना सारा हम लोगों ने गोड़ दिए हैं, ये देखिए। और उसके साथ साथ गई सर ये पेड़ों के नीचे गई सर ये डबरी है, ऊपर देखिए कितना सारा छाया है। यानी गई सर हम लोगों ने अपने बाग में गई सर थोड़ी सी बाग थी गई सर, इसमें पेड़ नहीं थे तो इसको हम लोगों ने नीचे गोंड दिया, यानी कि तोड़ बनाकर इसको हम लोगों ने एक अच्छी खासी सी डेबरी चरी बोने वाली बना ली है। तो गई सर ऐसी बात नहीं है, छाया में भी फसल नहीं होती है, छाया में भी गई सर फसल उगाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्योंकि छाया जहाँ भी होता है गई सर ऊपर पत्ती होती है और पत्ती सूखी गिरती हैं, हर एक गई सर वर्ष में 2 बार पत्ती गिरती हैं, 6 महीने पे गई सर पेड़ पत्ती छोड़ देता है। फिर उसी के साथ साथ गई सर जो कि सूखी पत्ती होती हैं गट इतनी सारी हो जाती हैं गई सर मोटी, तो 5 का रूप ले लेते हैं गई सर सरकर, जो कि होती हैं पत्ती वो गट हो जाती हैं गई सर पेड़ों के नीचे बहुत सारी हो जाती हैं, कम से कम 50 गठरी गई सर पत्ती हो जाती हैं सूखी, तो वो गई सर 5 का रूप ले लेते हैं, क्योंकि गई सर वो सूख कर टूट कर गई सर सर जाती है, पानी पड़ता है गई सर आने वाले हर एक गई सर हर एक वर्ष में गई सर एक बार आषाढ़ आता है, यानी कि गई सर बारिश होती है जम के होती है 1.5 महीना, तो उसी 1.5 महीने में गई सर ये पाती सर जाती है, तो अच्छे तरीके से 5 का रूप ले लेती है गई सर सूखी पाती, तो गई सर बहुत ही फसलों में लगती है गई सर। ऊपर से सूर्य के प्रकाश फसलों पड़े या ना पड़े गई सर, लेकिन उसकी जो कि पाती होती है वो 5 के बराबर काम करती है। तो गई सर हम आप लोगों को दिखाते हैं कितने सारे हम लोगों ने एकत्रित किया है सूखी पाती पेड़ के नीचे, क्योंकि गई सर जो कि हमारी डिबरी है पेड़ के नीचे है। तो ये देखिए गई सर कितनी सारी पेटी ढेर सारी गई सर यहाँ पे पाती हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, ये देखिए सारी आम की पाती है। चारों तरफ घूम